एपिसोड की बातें करूँगी तो उसमें कुछ और है नहीं नॉमिनेशन के अलावा। पूरा एपिसोड, एक एपिसोड नॉमिनेशन पे ही निकाल दिया बिग बॉस ने। क्या किया भाई, तो रजत के हाथ में पावर दिया। अब रजत अपना पूरा समीकरण बैठाया, बैठे-बैठे हिसाब कर रहा है, अपना गणित पूरा भाग, गुणा सब कर रहा है भाई, किसको कितना नंबर देना है, तो ये वहाँ जाएगा, वो यहाँ आएगा, सारा बच जानी चाहिए, सारा का वोट नहीं होना चाहिए, बग्गा आउट होना चाहिए। अच्छा, करण को इतना मतलब पूरा ही दिमाग लगाया है रजत दलाल ने। है, बिग बॉस को भी कहना पड़ गया भाई, मानना पड़ गया। अब देखो, और शिल्पा जी का जो रोना धोना, जो ढोंग था ना, ओ माय गॉड, मैंने अपने दोस्त को कर दिया। अब करण का जो रिएक्शन था ना, बहुत अभी भी बहुत मैच्योरिटी वाला था। मतलब हाँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि सबके सामने खुलकर सॉरी, करण ने कुछ बोला। नहीं तो करण मतलब अभी तक तो बिल्कुल ही नहीं बोलता था, ऐसे हंस के इवन के अपने फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं करता था। बुरा लगा भी तो हंस के टाल देता था, पर अभी जो था ना, उसके चेहरे पे बिल्कुल आ गया था। और फिर उसने जो बाद में बोला ना, वो बहुत अच्छा था। और शिल्पा जी तो ऐसे हाथ लेके बैठी है, साइन कर दो करण, प्लीज मुझे साइन कर दो करण, ताकि मैं बोल पाऊँ कि मैंने ही तो नहीं किया ना, टिट फॉर टैट, तूने भी तो मुझे नॉमिनेट कर दिया। पर करण इतना बेवकूफ नहीं है जो इतने जल्दी अपनी, अगर जो कोई डिग्निटी से अपनी दोस्ती निभा रहा है, रिश्ते निभा रहा है, तो वो है करण। और उसके साथ है चुम। चुम को देखो, देखो सुबह में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं बिग बॉस ने। एक जो दिखाया, करण एंड विवियन का बॉन्ड दिखाया कि भाई, मैं देखो एक्चुअली उन दोनों का बॉन्ड ना बहुत स्वीट है आपस में। लोग कितना भी कोशिश कर ले रहे, मेकर्स कर रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये दोनों लड़े आपस में ताकि कुछ हमें मिले। पर एक्चुअली में उनकी दोस्ती है यार, वो कहाँ से दिखावा करेंगे। तो करण आकर विपिन को छेड़ता है, उसके बाल में हाथ डालता है, जिससे कि बाल विपिन को प्रॉब्लम होता है। उसके बाद उसका चिक पकड़ के नोचता है, बोलता है ओ अच्छा इतने क्यूट सा है, और देख अभी चाहत आएगी तुम्हारे पास, इस तरह से कुछ छेड़ता है उसको। फिर दूसरा था जो सीन था जिम में, वो चुम कशिश के साथ एक्सरसाइज कर रही थी, तो वहाँ पे श्रुतिका का जल गया कि अच्छा मेरे बेस्ट फ्रेंड और एक दुश्मन दोनों साथ में कर रहे हैं। और चुम ने क्या मतलब जलाया है, चुम ने बिल्कुल मजा लिया उस बातों का। उसके बाद जब साइकिलिंग कर रही है चुम, तो वहाँ पे श्रुतिका उठकर जाती है और बोलती है कि तू क्यों ना साथ में ही कर लेती है, उसे भी बैठा लेती है अपने साथ। तो चुम ने भी बिल्कुल मजा ले रही है, कैसे तू मैंने आ जा, जहाँ मैंने वहां बैठ जा, सीट पे बैठ जा, ये कर लो। तो वो मतलब सारे सॉरी मस्ती चल रहे थे। तो वो वहाँ के बाद सीधे झट से बिग बॉस ने सोचा, अरे इतने मस्ती मूड में क्यों हैं घर वाले सब, चलो अभी इनका क्लास लेते हैं। फिर जो कशिश और चाहत का बात हो रहा था कि मतलब कौन किसका फेवरेट है, कौन क्या कर सकता है, कौन किसका प्रायोरिटी है, इन चीज़ों पे बात हो रहा था। ईशा का प्रायोरिटी अविनाश है, तो हाँ। पर चाहत का, क्योंकि देखो ये एक चाहत का है कि वो ना मतलब जहाँ पे उसको बोलना है, जो चीज़ें उसको लगता है कि बोलना है, तभी वो बोलती है, नहीं तो चुप रहती है। चाहत का रिएक्शन ऐसा था कि अरे यार छोड़ो ना, जिसका भी प्रायोरिटी है उससे मुझे क्या मतलब है। तो बिग बॉस ने पकड़ लिया, बोला कि चाहत आपको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इस चीज़ों से। आप ऐसा लग रहा है कि आप बोलना नहीं चाह रहे हो, पर आपने बोल दिया। अब सबको लेकर बाहर आ जाए, अपनी-अपनी प्रायोरिटी वहाँ पर ही पता चल जाएगी नॉमिनेशन का डंका। लिविंग एरिया भाई, नॉमिनेशन क्या था, नॉमिनेशन बहुत अच्छे से परोसा गया था दिग्विजय के, सॉरी राज रजत के लिए। क्योंकि रजत टाइम गॉड है और बिग बॉस को पता है कि रजत को खाना बहुत पसंद है, तो बिग बॉस ने बोला कि भाई रजत को खिलाओ, खिलाओ पिलाओ, फिर देखते हैं रजत किसको कितना पावर देता है। अब नॉमिनेशन टास्क कुछ ऐसा था कि रजत जितना बार जिससे जितने डिशेस खाएगा, मैक्सिमम 5 डिशेस खा सकता है। वो जितना डिश खाएगा उतना नॉमिनेशन का हक उस बंदे को मिल जाएगा। अब किसी से एक भी नहीं खाएगा तो इसका मतलब वो उसको एक भी बंदे को नॉमिनेट नहीं कर सकता। मैक्सिमम 5 खाना खा सकता है, 5 पावर दे सकता है 5 लोगों को नॉमिनेट करने के लिए। तो ये सारे इतिहास गणित बिग बॉस ने लगाया था। अब रजत ने पूरा दिमाग लगाया। सबसे पहले जो है दिग्विजय को बुलाया गया कि भाई तुम आओ और 5 लोगों को, अब पता था कि रजत तो उसे 5 लोगों को देगा ही, 5 लोगों को नॉमिनेट करना है, ताकि देखो फर्स्ट वाला बंदा जो जाता है ना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर दिग्विजय ने गया, अच्छे से हैंडल किया और अच्छे-अच्छे रीज़न देके लोगों को नॉमिनेट किया। और उसके बाद आती हैं शिल्पा जी। भाई शिल्पा जी ने तो जो कहानी रचा है ना, वो दैट वाज़ अनदर लेवल। जब ये प्रोमो आया था ना कि शिल्पा ने करण को नॉमिनेट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा मजबूरी हो गया होगा, कि मैंने बोला भी था उस वीडियो में बोला भी है मैंने,
कि कुछ ऐसा मजबूरी हो गया होगा कि उनके पास सबसे ज़्यादा पावर दे दिया होगा वोट करने के लिए और कोई बचा ही नहीं होगा। तो लास्टली उन्होंने करण को कर दिया, नहीं तो फिर ऐसा होता कि शायद गेम ही ऐसा होगा कि करण और विपिन के बीच में, तो फिर उन्होंने विपिन को चूज़ किया हर बार के जैसे। पर नहीं भाई, वो तो उससे भी बदतर था। जो बिग बॉस पे अभी नॉमिनेशन का सिचुएशन दिया था, वो तो जो मैंने सोचा, मैंने बहुत ही अच्छा सोच लिया, ये तो बहुत ही बेकार किया शिल्पा ने। भाई सबसे पहले तीसरा, मतलब 2 लोगों को तो कर दिया उन्होंने, चाहत को किया, कशिश को किया। उसके बाद तीसरा ही नाम आ गया करण का, 4th 5th भी नहीं। उसके बाद विवियन बता रहा है, क्योंकि विवियन को भी सोच रहा है कि यार ये क्या कर रही है, करण को नॉमिनेट कर रही है, कहीं इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। फिर विपिन कहीं न कहीं खुश भी हो रहा होगा कि चलो भाई एक बेटा को कर लिया, अब मुझे भी करेंगे क्या? तो विपिन जानबूझ के हाँ दिया कि मुझे भी कर लो, आओ कर लो, जाए गई कहीं पकड़ी बोली नहीं, नहीं भाई तू तो मेरा अपना सगा है, वो तो मेरा सौतेला बेटा है, उसे कर लेने दे, तुझे नहीं करूँगी मैं, क्योंकि तू ही तो है बस मेरा एक अपना, तेरे बिना फिर मेरा क्या होगा? मैं तुझे नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो फिर तू मेरे से बहुत खराब से बातें करने लग जाएगा, नहीं तो फिर मेरे से बात ही नहीं करेगा, तो मैं कैसे जी पाऊँगी? और करण तो समझा लूँगी करण को, वो तो मान जाएगा, उसे कर लेने दे, तुझे नहीं करूँगी। दिव्या ने पूरा ऑफ़र दिया शिल्पा को, पर उन्होंने मना कर दिया और वहाँ पे करण जैसे उन्हें देख रहा था। भाई क्या शिल्पा ने खेला है, बहुत गंदा खेला है। आई कैन से कि शिल्पा शिरोडकर ने बहुत गंदा खेला है और उसके बाद पूरे एपिसोड में रो रही हैं, लड़ाई, झगड़े, बिना मतलब के बातों का बत्ता बना रही हैं और लड़ने की कोशिश कर रही हैं। शिल्पा जी ने पूरे एपिसोड में यही किया है। अब भाई सारा की दबी हुई बातें निकाल रही हैं ताकि ईशा उनसे लड़े। और ऐसा हुआ कि पूरे एपिसोड में ना मतलब सब लोग ऐसा रजत के ऊपर चढ़ गया कि रजत ने ही सब कुछ करा दिया। अरे भाई, जब जिसको पावर मिलता है वो कराता है, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है कि रजत ने ही करा दिया। जब विपिन को पावर मिला था उसने भी किया था। श्रुतिका को जब पावर मिला था, जब टाइम गॉड थे अरविंद, तो वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसलिए बिग बॉस ने अनदर ऑप्शन दिया था कि घर की लाडली कौन है, सभी ने श्रुतिका को चूज़ किया था और श्रुतिका को ये पावर मिला था, 2 एंड 5 वाला, 0 टू 5 वाला। तो श्रुतिका ने भी अच्छे से इस्तेमाल किया था, जिसके हाथ में मिलेगा वो करेंगे भाई। अब किस-किस को 5 लोगों को नॉमिनेट करने का पावर दिया है रजत दलाल ने? दिग्विजय को, शिल्पा को, सारा को, अविनाश को, ईशा को, चाहत को और किसी को दिया था? सारा, शिल्पा, चाहत, 3-3 6 लोगों को, 7 पर 7 लोग थे। तो इन सबों को 5 का नॉमिनेट करने का पावर दे दिया। भाई करण ने चाहत, करण नॉमिनेटेड है, विवेक नॉमिनेटेड है, चाहत, दिग्विजय, अविनाश, कशिश एंड एलिस। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को पहले ही दे दिया था कि ये 7 लोग नॉमिनेशन है, अब नॉमिनेशन में आ गए हैं। अब देखते हैं कौन घर से बेघर होता है। सबसे ज़्यादा जो हाई चांसेस है वो है कशिश एंड एलिस का घर से बाहर जाने का। चाहत को भी 5 लोगों को नॉमिनेट करने का पावर दे दिया रजत ने, बोला कि जा तू फाड़ दे। तो चाहत किसे करेगी? सबसे पहले तो उन चारों को करेगी जो उन्होंने जो चाहत ने किया, एलिस, ईशा, अविनाश एंड विवियन को। उसके बाद चाहत ने जो 5वां नाम लिया था वो था बका जी को। नहीं, बका जी को तो नहीं किया था उन्होंने। तो मतलब भाई अब जिसको 5 पावर मिला है उनके पास ऑप्शन नहीं है, उन्हें इतना सोचना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों को 2 ही दिया और कुछ लोगों को दिया ही नहीं। नहीं देने वाले में से बस एक ही नाम था विवेक, जिसे कि रजत ने एक भी वोट देने का पावर नहीं दिया। मज़ा आया नॉमिनेशन में। विवियन जैसे ही नॉमिनेशन खत्म हुआ, तो विवियन बोल रहे हैं आज बहुत मज़ा आया नॉमिनेशन में। सबका चेहरा दिख गया और सब कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि शिल्पा ने बहुत घटियापन किया। और क्या था भाई, खुद करते हो नाश। ओके, रजत ने बोला शिल्पा को, अपनों को खुद करते हो नाश, बुरा लग रहा है जब हो गया पर्दाफाश। अब भाई इसी चीज पे शिल्पा भड़की कि मुझे 5 पावर क्यों दिया, क्यों कहा मुझे 5 लोगों को नॉमिनेट करने और मैंने तीसरे ही नंबर पे अपने सगा को चुन लिया।
ऐसा नहीं बोला था भई, उसमें रजत का कुछ भी नहीं है, मैं राहत बोल रही हूँ। ये चाहत एंड रजत दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। देखो शिल्पा जी का पर्दाफाश तो मतलब रजत वीकेंड के बाद से ही कर रहा है। इतने अच्छे से पर्दाफाश कर दिया था कि सलमान खान भी देखते रह गए। जो शब्दों से खेलती हैं एंड सबके साथ अच्छा बनना चाहती हैं, सबसे रिश्ता बना के रखना चाहती हैं, सबसे स्वीट। और ये बिल्कुल सही बोला था रजत ने, कुछ भी गलत नहीं बोला था। एक-एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट एंड एकदम सही था शिल्पा के लिए। अब कशिश वर्सेस रजत हुआ। कशिश के साथ बहुत गंदा लड़ाई हुआ रजत का। अब भाई जो उन्होंने प्रायोरिटी सेट की, जो पहले दिन ही टाइम गॉड बनते ही रजत ने वो नॉमिनेशन में नहीं बजाया था, उसका रीजन सबसे खराब दिया था कि जिसके साथ उठती बैठती है उसका नहीं हो पाई तो मेरा क्या हो जाएगा। अब भाई दोनों का हो गया, गाड़ियों से ठोक तो नहीं दिया ना। अब कशिश ने चल वो एक्चुअली कुछ, हाँ, सबसे पहले एक रजत ने बोला कि लालची कहीं का, मतलब जो वो पैसे लेकर भाग गए थे उसके लिए ग्रीडी बोला जाता है। उसको भाग गई थी, मैंने मेरा जो कशिश मेरा भी देखी तो बोले कि भाग नहीं गई थी मैंने क्विट किया था, अपना गेम छोड़ दिया था गेम को, क्योंकि मुझे फिनाले में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं। तो भाई सबके अपना प्रायोरिटी है, उसके लिए उसमें 10 लाख रुपए प्रायोरिटी रखता है दैट दैट ट्रॉफी। तो उसने जो किया अच्छा किया भाई, उसमें क्या गलत है। तो कशिश भी बोल देती है कि गाड़ियों से तो नहीं मारती हूँ ना मैं किसी को, ठोकती नहीं हूँ ना मैं किसी को। जो एक्सीडेंट हुआ था और फिर कहाँ जाता है, कहाँ रहता है ये नहीं पता है क्या? तो वहाँ पे ना मतलब रजत को एक टॉपिक मिल जाता है कि अरे ये ऐसे कैसे बोल सकती है, मैं अभी बताती हूँ। तो इस तरह से हो गया भाई कशिश एंड रजत का। उसके बाद रजत बोलता है कि मैं कहीं नहीं, मैं जेल में था। उस जेल वाली बातों पे करण बोल देता है कि तू जेल में गया क्यों था? मतलब करण ना बहुत अपने आप को सँभाला है, बहुत मुश्किल से। करण के अंदर एकदम फटा खराब पड़ा हुआ है, क्योंकि शिल्पा ने नॉमिनेट किया उसे जिस तरह से। और जब करण के आई एप्रिशिएट कि करण को जब मौका मिला तो उसने शिल्पा को नहीं किया। वो नहीं करेगा भाई, वो बंदा बहुत मैच्योर है, बहुत एक्सपीरियंस है। अब उसको अपने लाइफ में रिश्तों का अहमियत बहुत ज़्यादा समझ में आने लग गया है। इसलिए पर सबके सामने भड़का कुछ बोला, ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो भाई करण फ्रंट फुट पे आ रहा है। एकदम भाई कशिश जिस तरह से जवाब देना रजत को, बिल्कुल कशिश वाज रॉक्ड। और भी मतलब रजत ऐसा था कि यार मैंने क्यों ही उलझ गया मैं इसके साथ। तो इन सारी बातों पे चाहत तो बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि बिना मतलब का घुसने का कोशिश कर रही थी। अब ऐसा था कि रजत को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी, चुप कराया जा रही थी। रजत ये क्या बोल रहा है, रजत कैसा ऐसा, ये मैम को ऐसा बोल, अरे कल तक आप आपके साथ भी मैम का नहीं पड़ता था, आज कब से इतने सगी हो गई हैं आपकी मैम कि मैम के लिए ऐसा बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अरे जो बोल रहा है बोलने दो यार, वो सही बोल रहा है। रजत बिल्कुल सही बोलता है। ये बात है कि जो चीज़ें बोलता है ना, हाँ, बोलते-बोलते थोड़ा ज़्यादा बोल देता है, वो अलग बात है, क्योंकि वो बिना सोचे-समझे बोलता है तो ज़्यादा भी बोल देता है। तो भई इस तरह की बातें हुई। अब बात कर लेते हैं चुगली ग्रुप। देखो चुगली ग्रुप का ना आज कुछ था नहीं उनके पास। उनके पास हमेशा ही कुछ नहीं होता है, वो बस मुस्कुराते रहते हैं और एक-एक शब्द का टोन मारते रहते हैं, तो वो अपना मज़े लेते हैं। वो बात सही है, चाहत ने बोला कि ये बिल्कुल एकदम पिकनिक ट्रिप पे लोग आए हैं, जो कि अपने ही साथ पिकनिक मनाए जा रहे हैं। तो देखते हैं गेम में और घर में कब आते हैं। एक झगड़ा जो हुआ शारा एंड शिल्पा का, मतलब क्या लगता है कि ये ज़रूरी था? या ये सच में मतलब एकदम हुआ है कि नहीं भाई मैं तो छोड़ूँगी नहीं, मैं बोल के रहूँगी, और उन्होंने बोल दिया। अब शिल्पा का जो दिमाग था ना, करण को नॉमिनेट तो कर दिया और जिस तरह से करण सबके सामने ह्यूमिलेट कर दिया कि भाई मैं आप, फिर मेरे और आपके में फ़र्क क्या रह जाएगा? और बदले में जाके बदला लेने के लिए उसने विवियन को किया, पर वो विवियन को बोलने करने से पहले बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे किया और तो इसलिए टाइम गॉड दिस दैट एंड ऑल, तो मैं आपको कर रहा हूँ, नहीं। मेरा बस एक ही मकसद है मुझे कि आप बहुत कम बोलते हैं, तो आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा और होना चाहिए, इसलिए मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ। इस तरह से करण ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया। शिल्पा ट्राई टू कम्युनिटी, ओके पापा। एक जो
झगड़ा हुआ ना, लास्ट में जो रजत वर्सेस शिल्पा हो गया, शिल्पा का दिमाग खराब है क्या यार, वो कुछ भी बोले जा रही है। वो मतलब पागल हो गई है फुटेज के लिए बोलो या जो जिस चीज बोलो। ऐसे तो खबरें ये रहा है कि शिल्पा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 वीक का था, तो हो सकता है अब निकाल भी दिया जाए। अगर जो वो निकाल दिया जाएगी अभी तो फिर ये बात सही है कि बट शिल्पा ट्राई टू, या जो कम्युनिटी वाली बात बोली ना शिल्पा ने, ये बड़ा मुझे मतलब कहीं से उसकी जरूरत नहीं थी। और पूरे घर वाले सच पे देखते रह गए, और रजत ने जिस तरह से जवाब दिया, तो वहां पे दिग्विजय ने सबसे पहले, वहां पे बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। शिल्पा एक तरफा रजत को बोल रही थी, रजत भी अपना जो समझ में आ रहा था कुछ कुछ बोल रहा था। अब भाई दिग्विजय ने उसके बीच में उठा और बोला कि उसने भी देश के लिए बहुत सारा मेडल जीते हुए हैं। आप क्योंकि भाई देखो भाई, वो है पहलवान भाई, पहलवान भाई अपना बहुत सारा मेडल जीत के रखे हुए हैं। शिल्पा खुद बात कर रही हैं। अब एक जो लाइन बोला ना दिग्विजय, दिग्विजय ने, रजत ने शिल्पा जी को, वो ये बिल्कुल सही बोला था। मॉर्निंग, आई चूज ग्रेटिट्यूड ओवर फ्रेंडशिप, ये लाइन जो है ना, ये किसी और का नहीं, करणवीर मेहरा का है। करणवीर मेहरा ने बोला आई चूज ग्रेटिट्यूड ओवर फ्रेंडशिप। अब भाई ये जो वाइल्ड कार्ड का एंट्री है ना, बिल्कुल वाइल्ड वाला एंट्री, अभी वो प्रोमो में ही रह गया है। पता नहीं ये लोग कब दिखाएंगे, मतलब हो सकता, हो नहीं सकता है कल के एपिसोड में तो दिखा ही देंगे। तो आप लोगों को देखने मिल जाएगा। और सारे जो लड़के हैं ना, लट्टू हुए पड़े हुए हैं सब। जो भी अभी तक आता है तो सामान खुद निकालता है, खुद ही कुछ करता है। पर अभी देखा ये जा रहा है कि सारे लड़के भाई पीछे 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 जा कर लड़कियों का ऐसे बास्केट लेके आ रही हैं, सामान लेके आ रही है। वहां पे कहीं ना कहीं ईशा को बहुत ज्यादा जलन हुआ है कि ये अविनाश भी नहीं माना यार, ये भी चला जा रहा है, ये वाइल्ड कार्डों का कपड़ा ढो रहा है, ये क्या कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आ रही है, और ईशा खुलेआम बहुत ज्यादा जल रही है। और कशिश ने एक बोला कि यामिनी एंड अविनाश का जोड़ी जमता है, एक रजत के लिए आई है, एक करण के लिए आई है। उसके बाद जो ईशा का डिमांड था ये था कि मुझे भी यार, मुझे भी हॉट लड़का चाहिए, प्लीज किसी वाइल्ड कार्ड हॉट लड़का को अंदर भेजो। और उसके बाद सब खाना खाते नजर आए वहां पे। पता नहीं वो यामिनी थी या क्या थी, तो रजत के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बनाते नजर आई, हंसते नजर आई, और बोला कि आप बिल्कुल बहुत क्यूट लगते हो। एक जो बंदी है उन्होंने बोला कि करणवीर को बहुत पसंद है, और इस बात का जो समीकरण है ना वो कशिश ने बना लिया। कशिश ने अनाउंस कर दिया कि ये तीनों ना अपने अपने लोग को सोच के आए हैं। तो उन्होंने बोला कि यामिनी, यामिनी, और कशिश ईशा से बात कर रही थी, उसने बोला कि यामिनी जो है ना ईशा के लिए वो अविनाश के लिए आई है। और जो एक बंदी है जो मतलब पंजाबी है एंड हाइट वाइट बहुत अच्छा है, ये रजत के लिए आया, और एक करण के लिए आया। अब चलिए आगे आगे बताते हैं होता क्या है। अब कल एपिसोड में समझ में आएगा कि ये जो वाइल्ड कार्ड के आए उसकी वजह से क्या कुछ गेम प्लान चेंज हुआ या क्या। चलिए देखते रहिए 28। थैंक यू सो मच एवरीवन।